नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है शाम का टाइम है, ये शायद किसी दिन का मुझे नहीं पता, शायद एक दिन पहले का है। बच्चों को स्कूल जाना था, उससे एक दिन पहले का शाम का टाइम है ये। और अगले दिन बच्चों को स्कूल जाना था, तो मैं कहा चलिए मैं जो कपड़े हैं वो धो देती हूँ। ये दशहरे वाले दिन का वीडियो है शायद, क्योंकि दशहरा देखने जाने से पहले जो है मैं कपड़े वगैरह धो के गई थी, क्योंकि अगले दिन फिर बच्चों को स्कूल जाना था। फिर कपड़े वगैरह धो के, कपड़े चेंज करके फिर हम दशहरा देखने गए थे। तो ये उसी दिन का शाम का वीडियो है, मतलब रावण देखने जाने से पहले। तो मैं कहा चलिए, क्योंकि बच्चों को अगले दिन स्कूल जाना था तो फिर काम ज़्यादा हो जाता, तो मैंने कहा पहले मैं शाम को कपड़े ही धो देती हूँ। उसके बाद ये है कि अपना फिर बाद में जो बच्चों के नहाने धोने के कपड़े हैं वही रह जाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने शाम को ही कपड़े धो दिए थे। और मेरे भी सूट सारे हो रखे थे, जो थोड़ी थोड़ी देर के पहने हुए थे वो टंगे हुए थे। तो मैं कहा चलिए उनको भी मैं धो देती हूँ, नहीं तो फिर इकट्ठे ही होते रहते हैं। और उसके अलावा मतलब छोटे मोटे से काम जो है वो हो ही रहते हैं। और मेरी तो कोशिश ये रहती है कि भाई मैं जो मेरे काम हो जाएं वो हो ही जाएं। जब भी मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, मैं अपना काम तभी शुरू कर देती हूँ। ये नहीं है कि भाई टाइम सुबह है शाम है, या जो अगर मुझे लग रहा है कि भाई ये टाइम है और इस टाइम पे काम हो जाएगा तो मैं ज़रूर कर लेती हूँ। और देखिए इस टाइम मेरे पास 5-5 बच्चे हैं और घर के भी सारे काम हैं, बिना किसी हेल्प के सारे ही काम करने हैं। तो यहाँ पे बस वही है कि थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ, ताकि फिर बच्चों को भी मैं काम टाइम दे सकूँ, उनके भी जो काम है छोटे मोटे से वो भी मैं कर सकूँ। तो सारी ही चीज़ों को मैनेज करके मैं चलती हूँ। तो इसीलिए जब भी मुझे टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत भी मिल रहा है, तो मैं तभी छोटे मोटे से काम अपने निपटा देती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोचते रहते हैं कि नहीं चलो छोड़ो फिर कर लेंगे, अभी तो थोड़ा टाइम है या कम टाइम है। मेरा मानना ये है कि अगर हम एक बार काम शुरू कर देते हैं तो वो हो ही जाता है, फिर चाहे टाइम कम हो या ज़्यादा हो। ये ज़रूर है कि थोड़ा सा बर्डन ज़रूर बढ़ जाता है अपने ऊपर कि भाई काम करना है। तो लेकिन ये है कि अगर हम शुरू करते हैं तो काम हो ही जाता है। तो बस वही है कि बच्चों के साथ आप अगर थोड़ी थोड़ा सा भी टाइम निकाल के मैनेज करेंगे तो सारे काम हो जाते हैं। और देखिए जी, पहले हमारे जो पेरेंट्स थे उनका तो आपको पता ही है कि जॉइंट्स फैमिली होती थी, बच्चे होते थे कहीं कहीं। मैं भी, हम भी 4 बहन भाई हैं, 4 मेरे कजन ब्रदर सिस्टर है, 4 नहीं 6 हैं, चाचा जी और ताऊ जी के 10 बच्चे थे हम टोटल मिला के। जॉइंट फैमिली होती थी तो उनमें इसी तरीके से काम होता था। ये नहीं था कि भाई, और जॉइंट होती थी उसमें ये होता था कि एक ने ये कर लिया, एक ने ये कर लिया उसमें। लेकिन आजकल अकेले अकेले रहते हैं तो हर चीज़ को मैनेज करके ही चलना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहा चलिए भाई, टाइम मिल रहा है थोड़ा सा तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो शाम के टाइम मैंने कपड़े धो के रख दिए थे, मैंने कहा फैला दूंगी मैं अगले दिन। और मैं आपको बताऊं, अब जो है मैं सुबह को जल्दी ही उठ जाती हूँ बच्चों को, क्योंकि देखिए 5 बच्चों को भेजना होता है तो जल्दी ही उठना पड़ता है। खाना बनाना, उनको नहलाना धुलाना, तैयार करना, बाल वगैरह बनाना, लंच बॉक्स तैयार करना, सारे ही काम करने पड़ते हैं। तो अब करीब मेरी आँख जो है 4:30 बजे के करीब, क्या पहले ही मेरी आँख खुलनी शुरू हो जाती है। मतलब टेंशन ही का इतना बुरा हाल है कि आँख जो है पहले ही खुलनी शुरू हो जाती है। अलार्म बजता है 5 बजे, उससे पहले ये घंटा कि अब बज जाएगा अलार्म, अब बज जाएगा, अब 5 बज जाएंगे, वो वाला हिसाब हो रहा। तो उनको फिर मैं सुबह ही उठ के फिर नाश्ता पानी बना के नहला धुला के उनको 7 बजे तक, 7 सवा 7 बजे तक सारे बच्चे चले जाते हैं कृष्णा को छोड़ के। तो बच्चों को भेजने के बाद मेरे पास था टाइम। और मैं बताऊँ सही में मैं इतनी परेशान हो गई अपनी इस आदत से, ये जो सामान इधर उधर करना या कुछ भी, मैं सच में खुद भी मैं बहुत परेशान हूँ अपनी इस आदत से। पर मैं क्या करूँ, इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं ना सामान को छेड़ूँ, मैं ना सामान को छेड़ूँ, लेकिन पता नहीं जी क्या हो रहा। मतलब वो होता है ना कि टिक टाइम बॉम्ब सा एक सेट हो जाता है अंदर, जैसे मुझे ये लग रहा है ना कि ये चीज़ यहाँ पे है, इसको यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए। मैं अपने ही मन में सोचती रहूंगी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, फिर खुद को ही कहती रहूंगी कि नहीं ये ठीक है इंदु, कोई नहीं, पड़ी रहने दे। मतलब कई दिन निकल जाएंगे इसी तरीके से करते करते करते, लेकिन जब तक मैं उस काम को नहीं करने की तब तक वो काम मुझे टिक 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 बजता ही रहेगा। मैं सच में खुद इतनी परेशान हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे दिक्कत होती है ये काम करने के बाद, पता है मुझे, लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि मैं मेंटली इतनी परेशान हो रही है अपनी इस हैबिट से कि मुझे क्या हो रहा। मतलब पता है कि सारा सामान अपनी जगह प्रॉपरली सेट है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई चीज़ अटक जाती है कि नहीं ये चीज़ यहाँ पे ठीक नहीं लग रही, तो जब तक वो चीज़ मैं वहाँ से हटा के वहाँ नहीं रखने की जहाँ मुझे रखनी हो, तब तक दिमाग ही परेशान रहेगा। और देखिए अभी भी इन सोफ़ों को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, उसके बाद भी मेरे मतलब ये नहीं संतुष्टि हो रही कि यहाँ पे ठीक है या नहीं है, तब भी मैं इधर उधर
मतलब मैं सही में बताऊँ, मैं खुद परेशान हो गई अपनी इस आदत से कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। घर के काम भी होते हैं और सारा ही, लेकिन ये अलग बीमारी है कि घर के काम करने के बाद भी जब तक मैं ये नहीं करूँगी तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा। इतना मेरा दिमाग खराब होता जा रहा, मुझे नहीं पता। पीयू के डैडी मुझे कहते हैं कि तू इंदु सनकी होती जा रही, कि तेरे दिमाग में ना सनक उठती है कि ये करना तो ये करना। तो इस तरीके का कुछ हिसाब होता जा रहा। और मैं सही में बताऊँ, मेरा शरीर इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता, लेकिन मैं अपनी मेंटली जो मेरी कंडीशन है उससे मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि जब तक वो चीज़ नहीं होगी मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, ना मैं आराम से बैठ पाती, ना लेट पाती, ना कुछ, क्योंकि वो चीज़ मुझे बहुत ट्रिगर करती है। तो देखिए बस जी क्या करूँ, कुछ ही समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि त्योहारों की सफाई है, या मेरा दिमाग खराब है, या कुछ भी, कि मैं अपना सामान उठाए हुए घूमती हूँ इधर से उधर। तो बस यही है कि मैं परेशान हूँ, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ इस चीज़ को। खैर क्या करूँ जी। आप अगर शायद कुछ लोग उस चीज़ को समझते भी होंगे कि क्या है क्या नहीं, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि तुम सामान ही उठाए घूमती रहती हो, बेड वगैरह। तो जी मुझे पता है, लेकिन उस चीज़ से मैं खुद परेशान हूँ, और परेशान होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाती उस चीज़ के लिए। तो मैं सही में बताऊँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही इस चीज़ का, कि मैं कैसे अपनी इस आदत को रोकूँ, कि मैं जो अपना फर्नीचर है या सामान है उसको चेंज करना या क्या करना, कुछ भी। तो ये समझ लीजिए कि चलिए वही त्योहार आ रहे हैं, उनकी सफाई मैं कर रही हूँ। तो ये बेड जो फिलहाल मैं इधर ही कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चे भी लेटते हैं, हम भी लेटते हैं, और गर्मी फिलहाल अपने चरम पे आ गई है वापस से, क्योंकि बरसात बंद हो गई है। तो एसी है, और आपने देखा भी था कि सोफों पे लेटना, बेड डालना, फिर भी फोल्डिंग भी डाल दिया, उसके बाद भी जो है मैनेज नहीं हो पा रहा था लेटना सबका। तो फिर मैं कहा चलिए कोई नहीं, इस बेड को हम इधर डालते हैं, ताकि कम से कम सारे लेट तो जाएं आराम से। पीयू के डैडी तो ये है कि वो तो थोड़ी देर के लिए बाहर लेटते हैं, उसके बाद वो कमरे में ही जाके लेटते हैं, तो उनकी नहीं है। लेकिन मैं और बच्चे सारे हैं, पांचों बच्चे और मैं, तो हम सबके लेटने का प्रॉपर हो जाएगा। तो देखिए बस यहाँ पे ही मुझे इनका भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा। और मैं इस चीज़ के लिए भी श्योर नहीं हूँ कि मैंने जैसी अभी सेटिंग कर दिया है वो मैं ऐसे ही रखूँगी। मेरे दिमाग में फिर 5-4 दिन बाद कीड़ा सा उठता है, और मैं फिर से शुरू हो जाती हूँ। तो जी देखिए बस फिलहाल जो है मैं उसे कर रही हूँ साफ़ सफाई को, जैसी भी मेरे से हो पा रही है। तो जी बाहर साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। और जो कमरे में, इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि ये जो अलमारी है इसको मैं बाहर क्यों निकाल रही हूँ। क्योंकि स्टोर रूम में ये रखी है, और इसमें सारे नए कपड़े हैं, और स्टोर रूम में सिलन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अलमारी के जो है उसमें भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है। तो उसकी वजह से मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। दूसरा, स्टोर में स्पेस इतना नहीं हो पा रहा कि वहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा सामान है वो भी रख लूँ, फिर अलमारी भी रख लूँ। और सारे नए कपड़े हैं, तो जब बच्चों को कपड़े देने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है स्टोर में। तो इसीलिए इसको मैंने निकाल के यहाँ बेड के बराबर में लगा दिया। और इतना तो लेटना बैठना होता नहीं कमरे में, और अगर होता भी है तो वो एक कॉर्नर में है, नज़र भी नहीं आती। तो मैंने उसको वहाँ पे खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे बस उसको करने के बाद अब जो है मैं अपना बेड भी झाड़ दूँगी, बेड की चद्दर झाड़ दूँगी, और उसके बाद मैं करूँगी स्टोर की साफ़ सफाई अपने। और स्टोर की साफ़ सफाई करने के बाद जो है फिर ये जो मेरी अलमारी है कपड़ों वाली, इसको भी मैं करूँगी। हालांकि अभी साफ़ सफाई जो है मेरी पूरी नहीं हुई है, मैं थोड़ी थोड़ी लेके कर रही हूँ। मतलब जिस चीज़ की सनक सी उठती है उसी पे ही मैं काम करने लगती हूँ। लेकिन अभी भी बहुत सारी है जो अंदर की है। बाहर बाहर से बस ये हो पा रहा है कि सामान को मैं रख रही हूँ, बाकी अंदर जो है उसकी साफ़ सफाई होनी अभी बाकी है। और मुझे कपड़ वो रैक के जो वॉलपेपर वगैरह होते हैं वो लेने हैं, तो उनका इंतज़ार मैं कर रही हूँ। ऑर्डर मैंने किए हुए हैं, मैंने कहा जिस दिन वो आ जाएंगे उसी दिन जो वो है अलमारी वगैरह किचन की या कमरों की, वो मैं तब साफ़ करूँगी। तो देखिए बस यहाँ पे पहले मैं स्टोर का जो सामान है उसे थोड़ा सा ठीक करके रख दूँगी। उसके बाद जो है मैं बाहर की साइड अलमारी सेट करूँगी। उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, और किचन का काम मैंने पहले ही कर लिया था सारा।
तो जी साफ़ सफाई कर ली है मैंने सारी, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। अभी थोड़ा सा रह रहा है, ऊपर ऊपर ही हुई अभी भी। यहाँ पे मैंने अलमारी लगा दी इधर, और यहाँ पे लग गया बेड, इधर हो गया स्टोर अपना। इस वाले कमरे में मैंने कुछ नहीं चेंज करना, इसमें भी अलमारी, बच्चों की जो बुक शेल्फ है वो मंगवानी दूसरी, क्योंकि बच्चों की जो किताबें हैं वो आधे से ज़्यादा इस अलमारी में भरी पड़ी। ये देखो क्या हाल कर रखा अलमारी का बच्चों ने, ये देखो। तो मैं भी अभी कर नहीं रही, क्योंकि मैं कहा थोड़ा सा इन्हें भी, बच्चों को भी पता लग जाए इनकी कौन सी किताब कहाँ धरनी कहाँ नहीं। और ये हो गया इधर ऐसा, और ये हो गया यहाँ पे बेड उधर। अभी मंदिर जो है वो अभी यहीं पे ही रखा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी अगर मंदिर को ऐसे ही रखूँ तो कहाँ पे रखूँ, क्योंकि ये जो टेबल है नीचे सोफ़ों वाली, ये मुझे निकालनी है इनके नीचे से। तो देखती हूँ जैसे भी होगा। अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, चाय बनाऊँगी और उसके बाद देखती हूँ क्या करना। बच्चों के आने का भी टाइम होने वाला, 1-1:30 बजे तक आवेंगे बच्चे, तो देखती हूँ फिर क्या करना। आज पीयू के डैडी कह रहे थे कि मैं देखता हूँ मैं बनाऊँगा कुछ, तो जी चलिए देखती हूँ। तो जी देखिए, अब यहाँ पे पीयू के डैडी लेके आए थे हरा कद्दू, जो है आज उनका मन था कद्दू खाने का। और अब इनका मन हो रहा है, रोज़ डेली ये कहते हैं कि अब जो है सब्जी मैं बनाऊँगा, मतलब जो उनका मन कर रहा है कि वो सब्जी मैं खुद बनाऊँगा। तो सुबह ही वो मुझे बोल के गए थे कि तुम कुछ मत बनाना, मैं सब्जी लेके आऊँगा और मैं ही तड़का लगाऊँगा उसमें। तो यहाँ पे इन्होंने हरा कद्दू जो है वो छौंक दिया है, और मैं उधर अपने काम पे लगी हूँ, आटा वगैरह बना रही हूँ। तो ये जो आटा है ये नए गेहूँ का है, और इसका ये हो रहा कि अगर इसको मैं बनाते ही, मतलब आटा लगाते ही साथ के साथ रोटी बना दूँ तो वो ठीक बनती है, लेकिन अगर मैं इसको रख देती हूँ ना 5-4 मिनट के लिए भी, तो ये पतला हो जाता है। तो इसीलिए बस मैं क्या, इसको आटे को साथ के साथ ही बना के मैं साथ के साथ ही रोटियां उतार दूंगी। और इधर पीयू के डैडी जो है कद्दू में डाल रहे हैं मीठा। इनका सब्जी बनाने का तरीका अलग ही है। उस टाइम मेरे क्लिप बनानी याद नहीं रही, वीडियो शूट करना याद नहीं रहा, जब ये तड़का लगा रहे थे मैं शायद वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ कर रही थी, तो मेरे ध्यान नहीं रहा। अगली बार मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि पीयू के डैडी जो है मीठा कद्दू जो है उसकी सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। कुछ लोग इसको पेठा कद्दू भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जी में इन्होंने नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल ली है, बाकी मीठा उसके बाद डाला है। उसके बाद इन्होंने अमचूर पाउडर डाला है, और अब ये इसमें लगा रहे हैं हींग का तड़का, हींग और साबुत लाल मिर्च का घी में डाल के। तो ये जब भी खाना बनाते हैं इनके कुछ एक्स्ट्रा ही होते हैं काम के जो होते हैं, अपना तो वही है तड़का लगाया बना दिया, लेकिन जब भी एक बनाते हैं तो ये अलग से ही होते हैं। और सही में बताऊं, अब जैसा थोड़ा सा बर्डन है काम का, तो पीयू के डैडी बहुत हेल्प करते हैं, और तभी जाके ये हो पा रहा है कि मतलब घर को मैं मेंटेन अपने कर पाती हूँ। सुबह उठ के ये भी काफ़ी हेल्प मेरी करवाते हैं। मतलब जैसा खाना वगैरह तो मैं खुद ही बना देती हूँ, लेकिन बच्चों को उठाना, उनके लिए पानी रखना नहाने के लिए, या उनका जो मतलब छोटे मोटे से सामान है कपड़े वगैरह डालना या कुछ भी, तो वो बहुत हेल्प करवा देते हैं। तो देखिए उसके बाद जी मैंने चपातियाँ बना दी। पीहू, रूही, गुड्डू, ईशू और हम सारे के सारे बैठे हैं, और कृष्णा जो है वो लेटा हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए अभी मतलब खाना थोड़ा सा हमने लेट ही बनाया था, मैंने कहा चलिए गुड्डू ईशू भी आ जाएंगी, नहीं तो वो बेचारी दोनों बाद में अकेली रह जाती हैं, थोड़ा सा लेट आती है वो इसलिए। तो अब यहाँ पे देखिए जी बस खाना वगैरह खा के मैं करूँगी अपनी किचन की साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जो है फिर मैं अपने बच्चों के बाल वगैरह बनाऊँगी। तो जी देखिए अब यहाँ पे किचन का काम निपटा दिया है, और उसके बाद मैं अपनी बेटियों के बाल बना रही हूँ। उधर कृष्णा सोया हुआ है। तो जी बस कुछ इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में से टाइम निकाल के जो है मैं अपने बच्चों का कर रही हूँ, अपने बच्चों के साथ अपने घर को संभाल रही हूँ। और मैं सही में बताऊँ, शायद बहुत लोगों को लगता होगा कि ये काम तो करते हैं, या वो भी करते हैं वो भी करते हैं। देखिए जी करते सब हैं, सबका शरीर अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है, चीज़ें सबकी अलग है, हिसाब किताब सबके अलग है। काम एक ही होते हैं लेकिन सबके तरीके अलग होते हैं, और बस वो तरीका ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसमें ये नहीं होता कि मैं ही करती हूँ और कोई नहीं करता। तो जी देखिए बस यहाँ पे बच्चों के बाल बना दिए हैं। वीडियो को रोकूंगी यहीं पे ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।